स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि यूनिटी के अंदर आप ऑब्जेक्ट को कितनी तरीके से मूव करा सकते हैं। तो उसमें से कुछ तरीके मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आप कोई ऐसी गेम बना रहे हो जिसके अंदर गेम स्टार्ट होने पर हमारा जो प्लेयर है या फिर एनिमी है या ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर जगह पे ही होना चाहिए, जैसे कि लेफ्ट कॉर्नर पे होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए, ऐसा कुछ आपने डिसाइड करके रखा हो, तो ऐसी गेम के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यह है तरीका नंबर 1। इसके अंदर आपको लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3। उसके बाद में आपको ब्रैकेट में x पोजीशन दे देनी है और y पोजीशन दे देनी है। जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट गेम के शुरुआत में A पोजीशन पे था, लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट होती है वो B पोजीशन पे होना चाहिए। B पोजीशन है वो मेरी स्टार्ट गेम की पोजीशन है, तो मैंने पहले से ही वहां पे उसको पोजीशन दे के रखी थी। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होती है, स्टार्ट फंक्शन के अंदर ये लाइन मैंने लिख के रख दी है। तो जैसे ही गेम स्टार्ट होती है तो ये देखिए यहाँ A से B के ऊपर ये आ रहा है। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब देखते हैं दूसरा तरीका। तो जो दूसरा तरीका है वो है ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट का, यानी कि आप यूनिटी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करा सकते हैं और वो भी किसी भी डायरेक्शन में। तो जैसे कि ये वाली लाइन है मैंने अपडेट फंक्शन में डाल के रखी है ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। उसके बाद में x वैल्यू आपको देनी है ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद में कोमा करके y की वैल्यू देनी है और उसके बाद में आपको z की वैल्यू देनी है। तो यहां पर मैंने सिर्फ x की वैल्यू दे के रखी है 0.1। तो ये धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं राइट साइड में ये जा रहा है। अगर मैं x की वैल्यू माइनस में रखता तो ये धीरे धीरे लेफ्ट जाता। अगर मुझे इसको ऊपर या नीचे भेजना होता तो मैं इसकी y की वैल्यू में चेंज करता। तो आप तीनों में से कोई भी डायरेक्शन में इसे भेज सकते हैं ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट के जरिए। तो अब देखते हैं तीसरा तरीका। दूसरे तरीके में क्या हो रहा था दोस्तों कि धीरे धीरे करके जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे बढ़ रहा था और वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा था। अगर इसको स्मूथली आगे बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, तो इस्तेमाल कीजिए तीसरा वाला तरीका। तीसरे वाले तरीके में हम क्या करवाने वाले हैं, उसकी जो पोजीशन है उसके अंदर हम कुछ वैल्यू ऐड करवाएंगे और वो भी ग्रेजुअली, यानी कि हर एक सेकंड में उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3। अब मैं x के अंदर इसकी वैल्यू ऐड करवा रहा हूँ। x के अंदर हर एक सेकंड में मुझे 2 ऐड करवाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम लिख दूंगा, यानी कि हर सेकंड में जो उसकी x वैल्यू है उसके अंदर 2 ऐड होते जाएंगे। और ये देखिए किस प्रकार स्मूथली ये राइट में आगे बढ़ रहा है। अगर मैं -2 करता तो ये लेफ्ट में आगे बढ़ता। अगर उसे y में अप डाउन करवाना है तो y की पोजीशन के अंदर आपको ये सब कुछ ऐड करना होता है। तो अब हम बात करेंगे चौथे तरीके की। लेकिन चौथा तरीका शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार के साथ जुड़ जाइए जिसका नाम है द लर्निंग गेम। एक और बात है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे तरीके की। ये जो चौथा तरीका है वो बिल्कुल तीसरे तरीके जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है कि हम हर बार नया वेक्टर नहीं ले रहे। यानी कि तीसरे तरीके में आपने देखा होगा कि न्यू वेक्टर 3 हम ले रहे थे हर बार और उसके अंदर x पोजीशन के अंदर हम कुछ प्लस करवा रहे थे। इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं कि वेक्टर 3 हम सिर्फ एक ही बार ले रहे हैं, हर बार नया वेक्टर नहीं ले रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर 3 डॉट राइट लेफ्ट अप डाउन फॉरवर्ड बैक, आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं जिस तरफ आपको ऑब्जेक्ट को भेजना है। उसके बाद में आपको लिखना है किस स्पीड से या किस स्टेप से आप उसे आगे भेजना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और उसके बाद में आपको लिखना है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ में, यानी कि वेक्टर 3 डॉट राइट इंटू 2 इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। और इसको आपको लिखना है अपडेट फंक्शन के अंदर। और इसको लिखने का तरीका ये है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस इज इक्वल टू वेक्टर 3 राइट इंटू 2 इंटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो दोस्तों ये बात तो हो गई कि आपको किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को भेजना है तो आप इस प्रकार भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये कोई भी डायरेक्शन में जा रहा हो लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो रुक जाए,
उससे आगे वो नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो सेट बना के रखे, एक ए पोजीशन है और एक बी पोजीशन है। ए पोजीशन जो है वो हमारे प्लेयर की पोजीशन है, वहां से मैं चाहता हूं कि वो राइट जाए, लेकिन कहां तक जाना चाहिए, जहां तक बी की पोजीशन है वहां तक जाना चाहिए, बी की पोजीशन से वो आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आपको एक कंडीशन यहाँ पे डाल देनी है। कंडीशन क्या लिखनी है आपको, इफ कंडीशन आपको डालनी है और इसके अंदर आपको चेक करवाना है क्या, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पोजिशन बी डॉट एक्स, यानी कि बी पोजिशन की वैल्यू के बराबर उसकी एक्स वैल्यू है या फिर उससे बड़ी है। अगर दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है तो ये नीचे वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो इस प्रकार आप पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोक सकते हैं। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपको टारगेट की पोजीशन कंपेयर करवानी है तो ऑब्जेक्ट को सीधी लाइन में ही जाना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर टेढ़ा भी चल रहा होगा तो भी वो कंपेयर कर लेगा कि उसकी जो पोजीशन है वो टारगेट पोजीशन से बड़ी या इज इक्वल टू हो गई है, तो वो अपने आप रुक जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार हम टारगेट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता कर सकते हैं, उसी प्रकार गेम ऑब्जेक्ट और टारगेट ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी हम पता कर सकते हैं। अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0-0 हो जाता है तो हम ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि अब तुम्हें मूव नहीं करना है। तो गेम ऑब्जेक्ट और टारगेट के बीच का डिस्टेंस हम किस प्रकार पता करेंगे, उसके लिए आपको एक वेरिएबल लेना होगा। वेरिएबल का नाम दे दीजिए डिस्टेंस और उसके बाद आपको इज इक्वल टू करना है। उसके बाद में लेना है एक वेक्टर 3 डॉट डिस्टेंस। अब ब्रैकेट में आपको वो दो ऑब्जेक्ट लिखने हैं जिसके बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए, यानी कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन जो खुद हमारा ऑब्जेक्ट है और पोजीशन बी यानी कि जो हमारा टारगेट है, तो हमको मिल जाएगा डिस्टेंस। और इसको भी हम सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब तक डिस्टेंस जो है वो 0-0 ना हो जाए तब तक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहना चाहिए। दोस्तों यूनिटी मूवमेंट के अभी बहुत सारे तरीके बाकी है और बहुत सारे तरीकों से आप ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो, लेकिन ये इस बार मैंने कुछ अलग तरीका इस्तेमाल किया था आपको पढ़ाने का। क्या ये तरीका आपको पसंद आया है? अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं तो कम से कम मुझे 100 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर, तो मैं इसका दूसरा भाग बनाऊंगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।